गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सेकंड क्लास का टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, जल। तो जल, आप सबसे पहले आपको पता ही है, जल जीवन है। जल हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन है और हमने ये याद रखना है कि जल जो है नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरणीय का अर्थ मैंने बताया था, जिस पदार्थ को हम बार बार जिसका प्रयोग कर सकते हैं उसको नवीकरणीय कहते हैं। और प्राकृतिक होता है हमारा, यानी प्रकृति के द्वारा हमें जल मिला हुआ है, तो इसलिए जो जल है वो नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। और भूपृष्ठ यानी भूमि का 3/4 भाग है जो जल से ढका हुआ है, इसलिए इसको जलग्रह कहते हैं। यानी भूमि का 3/4 भाग जल से भरा होने के कारण इसको जलग्रह कहा जाता है। और अगर हम आकाश से जब पृथ्वी को देखते हैं तो जल से भरी होने के कारण पृथ्वी नीली दिखाई देती है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसके बाद सबसे पहले ये बताया गया है कि 3.5 अरब वर्ष पहले, यानी जो जीवन है, सबसे पहले जीव डलना महासागरों में ही आरंभ हुआ था। और महासागरों में जो 2/3 भाग है हमारा जल का, वो महासागरों में पाया जाता है। यानी जो 2/3 जो भाग है वो महासागरों में पाया जाता है। और यह जल विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं के लिए जरूरी है, यानी मदद करता है। महासागर, आपने ये भी पॉइंट याद रखना है कि जो महासागरों का जल है वो लवणीय होता है। लवणीय का अर्थ होता है खारा जल, जो पीने योग्य नहीं होता। अलवणीय जल यानी जो मीठा जल है, अलवणीय का अर्थ होता है मीठा जल। मीठा जो जल है वो केवल पृथ्वी के भूभाग पर 2.7% ही है। और 2.7% का भी 70% भाग बर्फ की चादरों के और हिमानियों के रूप में, यानी बर्फ के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। एक एक टॉपिक आप याद रखें, ये असाइनमेंट के आपके क्वेश्चन हैं। और यह अपनी स्थिति के कारण, यानी ये बर्फ में होने के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर हैं। केवल 1% ही, आप ये देखें 2.7 में से भी केवल 1% जल ही उपलब्ध है जिसका मानव उपयोग करता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है बेटा कि 3/4 भाग जल से भरा हुआ है। 2/3 भाग हमारा महासागरों में है, लेकिन महासागर का जल पीने योग्य नहीं है। 2% भाग हमारा मीठा जल है, यानी अलवणीय जल है। लेकिन 2.7 का भी जो 70% भाग है वो बर्फ के रूप में पाया जाता है, जैसे अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड व पर्वतीय क्षेत्रों में से। और यह मनुष्य की पहुंच से बाहर है। केवल 1% भाग ही मानव के लिए, मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है, यानी मीठा जल है। और यह भौम जल, नदियों, झीलों, यानी जो 1% जो पीने योग्य जल है वह भौम जल का होता है। पृथ्वी की निचली सतह में जो जल पाया जाता है नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। अलवणीय का जल होता है मीठा जल। पृथ्वी पर जल न तो बढ़ाया जा सकता है और ना ही इसको घटाया जा सकता है। इसकी मात्रा शीतल है क्योंकि इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। ये पॉइंट आपने याद रखनी है बेटा। जैसे कि जल वाष्प आपसे बताते हैं कि सूर्य की गर्मी के कारण जल जो है वाष्प बनकर उड़ जाता है, और जब वह बादलों में का रूप धारण कर लेता है और वह बूंदों के रूप में या बारिश के रूप में या वर्षण के रूप में फिर महासागरों में आ जाता है, और महासागरों से फिर वह जल वाष्प के रूप में यानी उड़ जाता है। तो यह गति जो है निरंतर चलती रहती है। इसे ही हम जल चक्कर भी कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई के लिए करता है, इसका वह विभिन्न कार्यों में भी प्रयोग करता है। जैसे जल कृषि के लिए भी उपयोग होता है, उद्योगों के लिए भी, बांधों के लिए भी, यानी जल का प्रयोग हम
खाने पीने नहाने धोने में तो करते ही हैं, इनके साथ सबसे महत्वपूर्ण है कृषि के लिए, उद्योगों के लिए और बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत यानी बिजली उत्पादन करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी में मुख्य जो हमारा जल है, यानी जल के जो स्रोत हैं हमारे, जैसे कुआं है, तालाब है, नदी है, बावड़ी है, ये जल के स्रोत माने जाते हैं। प्रदूषण के कारण जो हमारा मीठा जल है उसमें कमी आ गई है। उस मुख्य कमी के क्या कारक हैं? तो बढ़ती हुई जनसंख्या, भोजन, नकदी फसलों की बढ़ती मांग और बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर, यानी लोग जो हैं सबसे ज्यादा अच्छा यानी सबसे अधिक या सबसे अच्छी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, इसको ही कहते हैं बेहतर होता जीवन स्तर। तो जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, इसके कारण भी जो जल की कमी हो गई है, भोजन में भी जैसे होती है, जरूरत नकदी फसलों में भी होती है, और जैसे क्या नाम है बढ़ता नगरीकरण, अगर शहरों में लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो उससे भी जल की मांग बढ़ेगी और बेहतर होता जीवन स्तर, यानी सभी प्रत्येक सुविधा चाहते हैं, इसलिए भी जल की जरूरत बढ़ती जा रही है। तो आज हम यहीं तक करेंगे, कल करेंगे हम जल उपलब्धता की समस्याएं।